कुछ दिन पहले मतलब 9 दिसंबर 2022 के दिन चाइना के 600 से भी ज्यादा सोल्जर अरुणाचल प्रदेश की तावांग डिस्ट्रिक्ट में एलएसी क्रॉस करके इंडिया की टेरिटोरी में घुसने की कोशिश करते हैं और जब इंडियन आर्मी उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो दोनों सेनाओं में हाथापाई होती है और अंत में हमारे सेना की बहादुरी के कारण चाइनीज सोल्जर पीछे हटने में मजबूर हो जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट में हमारे कोई भी सैनिक को सीरियस इंजरी नहीं आई है, जो खुद हमारे रक्षा मंत्री संसद में बताए। इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन ये पहली बार नहीं जो चाइना ऐसा हरकत किया। चाइना बार बार एलएसी क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्यों चाइना की 600 से भी ज्यादा सोल्जर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे? आखिर क्या है इस पूरी इंसिडेंट पीछे की कहानी? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं। Tensions between India and China are escalating once again. गलवान के बाद बैटल ऑफ तवांग लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। भारतीय सैनिकों ने इसका करारा जवाब दिया। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। साल 1962 में जब चाइना में सरकार के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट हो रहा था, तब चाइना लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के ऊपर अटैक करके सियाचिन को कब्जा लेता है। उसी तरह साल 2020 में जब कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में चाइना की क्रिटिसिज्म हो रहा था, तब चाइना ईस्टर्न रीजन में गलवान वैली इंसिडेंट करवाया, जिसके बाद पहले चाइनीज सरकारी मीडिया बताते हैं कि गलवान वैली इंसिडेंट में उनकी कोई भी सोल्जर की मौत नहीं हुई है। लेकिन 6 महीने बाद चाइना मानता है कि गलवान वैली इंसिडेंट में उनके कुछ सोल्जर की मौत हुई थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो चाइना फिर से अपने डाटी पॉलिटिक्स करने उतर आई? पिछले कुछ दिनों से चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग शी जिनपिंग के इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं। शी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। चाइना सरकार के एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के वजह से लोगों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। लोग भूख से मर रहे थे। लोगों के घर के दरवाजे में चेन लगवा दिया जाता था ताकि लोग घर से ना निकल सके। लोगों के पालतू जानवर को भी मार दिया जाता था ताकि कोविड ना फैले। कुछ ऐसी भी वीडियो सामने आई है जिसमें लोग लॉकडाउन में परेशान होकर अपनी बालकनी में आके चिल्लाने लगते हैं। लेकिन लोगों में गुस्सा तब बढ़ती है जब चाइना में एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और दरवाजा में चेन लगने के कारण लोग बिल्डिंग से बाहर नहीं आ पाए और 10 लोगों के इस इंसिडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद लोग सड़कों में आके प्रोटेस्ट करने लगे और जिसके बाद शी जिनपिंग के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था और अब शी जिनपिंग को चाहिए था डिस्ट्रैक्शन और शायद इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चाइना अपनी डाटी पॉलिटिक्स करने में उतर आई। चाइना बार बार ऐसी हरकतें करता रहता है, लेकिन चाइना एक अभी नहीं सोचा होगा कि हमारे आर्मी पहले से ही पूरी तरह से तैयार होंगी। चाइना का शायद यहाँ पर कोशिश ये था कि एलएसी में घुस के इंडिया के कुछ पोर्ट्स पर कब्जा करने की, लेकिन हमारे जवानों के मुंह तोड़ जवाब से चाइनीज सोल्जर पीछे हटने में मजबूर हो जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स 2-3 बार एक्टिवेट हुआ था। अगर चाइना का कोई भी ड्रोन इंडिया की तरफ आने की कोशिश करता तो हम एक्शन के लिए तैयार थे। लेकिन चाइना की हिपोक्रेसी भी देखो, 600 से भी ज्यादा सोल्जर लेकर इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा था और चाइना की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम में बोला जाता है कि इंडिया को अपनी सोल्जर को कंट्रोल करना चाहिए। इनके हिसाब से इंडियन सोल्जर एलएसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है। चाइना ऐसी डाटी पॉलिटिक्स करता रहता है। अगर ये सक्सेस हो जाते तो ये एक्सेप्ट करेंगे कि हम एग्रेशन की है, अगर विफल हो जाते तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरी इंसिडेंट पर यूएसए की मिलिट्री केंद्र पेंटागन खुल के भारत की समर्थन करके बोला कि चाइना को एलएसी क्रॉस करने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठता होगा, एलएसी पर जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों सेनाओं में फायरिंग क्यों नहीं होती? साल 1996 में इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके अनुसार इंडिया और चाइना बॉर्डर मतलब एलएसी पर कभी भी फायरिंग नहीं होगी और जिसको दोनों साइड आज तक रेस्पेक्ट करते आए हैं।
लेकिन यहाँ पर कोई और हथियार के बारे में क्लियरली मेंशन नहीं है, जिसके लिए चाइनीज सोल्जर कुछ अजीब और गरीब हथियार अपने साथ कैरी करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद चाइना की तरफ से बड़ा ही डिफेंसिव स्टेटमेंट आ रही है कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि चाइना अब पूरी तरह से समझ चुका है कि ये 1962 नहीं है। इंडियन साइड अब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स ने जो रेडीनेस दिखाई, जिसको देखकर चाइना पूरी तरह से शॉक्ड है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, सोल्जर के मोरल के हिसाब से भी इंडिया अब पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें चाइना के साथ ट्रेड बंद कर देनी चाहिए? क्या चाइना के अगेंस्ट कोई इकोनॉमिक एक्शन लेना चाहिए या नहीं? आपका राय नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।